उत्तराखंड के पहाड़ों में जब भी यह गूंज सुनाई देती है तो समझ लीजिए देवभूमि के जंगलों ने अपने सबसे अनमोल रत्न यानी काफल को परोस दिया है। गहरा लाल रंग, खट्टा मीठा स्वाद और पहाड़ों की शुद्धता समेटे यह सिर्फ एक फल नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये स्वाद अब फीका क्यों पड़ता जा रहा है? आज काफल के बहाने हम बात करेंगे उत्तराखंड के पहाड़ों पर मंडराते एक बड़े खाद्य संकट। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह मिस्टर परिवर्तन, आपका मित्र, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ परिवर्तन। काफल यानी माइक्रा एक्सुलेंटा, आयुर्वेद में इसे महाऔषधि माना गया है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और आयरन होता है। यह पेट की बीमारियों, जोड़ों के दर्द और जुकाम के लिए रामबाण है। इसकी छाल का उपयोग चर्म रोगों और सांस की बीमारियों में सदियों से किया जाता रहा है। सबसे बड़ी बात यह फल पूरी तरह प्राकृतिक है। इसमें न कोई खाद डाली जाती है, न कोई कीटनाशक। यह सीधे कुदरत की गोद से हमें मिलता है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस काफल को हम स्टेट फ्रूट की तरह पूछते हैं, आज उसका अस्तित्व खतरे में है। हर साल धधकते पहाड़ काफल के पेड़ों को लील रहे हैं। बेमौसम बारिश और बढ़ते तापमान ने काफल की मिठास और पैदावार दोनों को बहुत कम कर दिया है। काफल आज भी एक वाइल्ड फ्रूट यानी कि जंगली फल की श्रेणी में रखा जाता है। इसके संरक्षण के लिए न तो कोई ठोस सरकारी नीति है और न ही इसकी खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। बाजार की मांग को पूरा करने के लिए कच्चा फल तोड़ना और टहनियों को नुकसान पहुंचाना इसके भविष्य को अंधकार में डाल रहा है। दोस्तों, बात सिर्फ काफल की नहीं है। काफल का कम होना एक बड़े खतरे का संकेत है। हमारे पहाड़ जो खुद कभी आत्मनिर्भर हुआ करते थे, आज खाद्य सामग्री के लिए पूरी तरह भाबर और सरकार पर निर्भर होते जा रहे हैं। आज हमारे खेतों में साग सब्जी, अनाज कम, झाड़ियां ज्यादा उग रही है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी के साथ साथ पहाड़ का भोजन भी सिर्फ यादों में रह जाएगा। हम फल फूल और अनाज के लिए पूरी तरह बाहरी मंडियों के गुलाम हो जाएंगे। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा पहाड़ देना चाहते हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों का मोहताज हो? वक्त आ गया है कि हम और हमारी सरकारें गहरी नींद से जागें। काफल और अन्य पहाड़ी फलों के संरक्षण के लिए नर्सरी और प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाई जाएं। इसे सिर्फ जंगल के भरोसे न छोड़ा जाए। पलायन और बंजर होते खेतों को रोकना होगा। अपने पारंपरिक बीजों और फलों को बचाना होगा। याद रखिए, अगर काफल के पेड़ सूख गए तो सिर्फ एक स्वाद नहीं मरेगा बल्कि पहाड़ की वो आत्मनिर्भरता भी मर जाएगी जो हमारी पहचान है। जाग जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वॉइस ऑफ परिवर्तन के लिए मैं दीपक सिंह मिस्टर परिवर्तन, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ परिवर्तन। जय सनातन, जय उत्तराखंड।